सास ससुर हो गए, ठीक है, और या फिर घर के बाकी सदस्य हो गए, अगर उनके ऊपर कोई वशीकरण करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, अब मैं ना आपको एक महावशीकरण का उपाय बताने जा रही हूँ कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर रखा है और बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर रखा है, तो इसके लिए कोई ऐसी रेमेडीज है सावन के महीने में कि वो करें और दोनों का अनब्लॉक खुल जाए? ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक चांदी का सिक्का लेना है कि अगर किसी को अपनी सैलरी इंक्रीज करानी है और उन्हें अच्छा पैकेज मिलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी कोई हम रेमेडीज कर सकते हैं? वो सावन के सोमवार में या सावन के महीने में, पूरे महीने वो शाम को जाएंगे शिव मंदिर। सावन में कोई ऐसी रेमेडी करें जिससे हमें चारों तरफ से पैसे की बारिश होना शुरू हो जाए? तो अगर हमें पैसे की परेशानी हो रही है, हमें चाहिए कि हर दिशा से हमारे पास पैसा आए, तो आप एक काम करेंगे कि शिवलिंग पे आपको जल तो अर्पित करना ही करना है, साथ में आप अक्षत अर्पित करेंगे, चावल। एक ऐसी ही चीज आती है कि जैसे लड़का भी राजी है लड़की भी राजी है, दोनों बहुत बहुत गहरा प्रेम है, पर कहीं ना कहीं घर वाले नहीं मानते और उनकी जिद है कि हम घर वालों को मना कर ही शादी करेंगे, तो उनके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? तो आप एक काम करेंगे, सोमवार के सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और पताशे। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। हम आज बात करेंगे बहुत ही पवित्र मंत्र को लेके। सावन का महीना शिव की भक्ति और साधना का मंत्र होता है। सबसे बड़ी बात, आपकी हर मनोकामना इस मंत्र में बहुत जल्दी पूरी होती है। कहते हैं ना, जो हम मांगते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा। ये एक ऐसा साल का मंत्र होता है कि इसमें जो कुछ आप मांगते हो वो निश्चित ही पूरा होता है। आपको विश्वास रखना पड़ता है, बस आप मांग के देखिए। तो आज हम जो टॉपिक रखा है वो है रिश्तों को लेके। ये जो मंथ है, अगर इसमें आपने कोई भी रेमेडीज कर ली अपने रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते में बहुत ज्यादा अनबन चल रही है, बहुत ज्यादा कलेश है, पति पत्नी के कहीं ना कहीं वो प्रेम खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, किसी का एक्स चला गया वो वापस नहीं आ रहा, तो आज हम बहुत ऐसी रेमेडीज आपको देने वाले हैं जिन्हें आप करेंगे वो 110% काम करेगी। तो पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से देखिएगा कि किस मिनट में आपके लिए वो रेमेडी छुपी हुई है, वो आपको खुद चूज करनी है। और बहुत सारी रेमेडीज आपके लिए ही बनाई गई हैं, आप जब करेंगे उसका बेनिफिट आपको 110% मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आज इन सब पे बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट और कह सकते हैं बहुत सालों की मेहनत, बहुत सालों की साधना आज वो इस पॉडकास्ट में आपके साथ साझा करने जा रही है। क्योंकि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और वास्तु में एक्सपर्ट हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वैशाली मल्होत्रा मैम का। तो वेट नहीं कराते, बुलाते हैं। सबसे पहले सवाल हम सावन के महीने को लेके करेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, हर हर महादेव। हर हर जय महादेव। महाकाल। सब दर्शकों को शिव जी उनकी हर मनोकामना पूरी करें। तो मैम सबसे पहले मैं ये ही जानना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा बचपन से ही सुनते आए कि सावन का जब महीना आता है, जो मंथ है बड़ा ही पवित्र है। तो बस हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, तो उन्हें आप थोड़ा सा हमें सावन के महीने के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत अच्छा दिन है, हम सावन पे पॉडकास्ट कर रहे हैं और बस सावन का महीना शुरू होने ही वाला है। जब तक ये पॉडकास्ट आएगा आप देखेंगे सावन के महीने में। और मैं सबको ये बोलूंगी कि इस मौके को जाने ना दें। बिल्कुल। जो रेमेडीज बताई जा रही हैं सबसे रिलेटेड ये करें जरूर। आपको इसी एक महीने में ही आपको अपने समस्याओं का समाधान मिलता हुआ नजर आ जाएगा। मन में श्रद्धा रखें, कर्म अच्छे करें और जो बताया जा रहा है वो करें। और सावन का महीना भोलेनाथ का महीना है, इतना पवित्र महीना है। और आपको मैं इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं बताती हूँ। आपने सुना होगा सावन का महीना बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बट ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? करेक्ट। क्योंकि इस महीने में, सावन के महीने में, माँ पार्वती ने भोलेनाथ के लिए आराधना की थी, साधना की थी उनको पाने के लिए। तो इसीलिए आप भी सच्चे मन से जो साधना करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो पाने की इच्छा करते हैं, तो आपको भी जरूर भोलेनाथ उससे आशीर्वाद देंगे आपको। और एक दूसरी कहानी और है, पौराणिक कथाएं हैं जी भारती जी, तो वही मैं आपसे साझा कर रही हूँ। जी मैम। एक और पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन भी इसी समय पे हुआ था। और शिव जी ने जो है, आप सब जानते ही हैं, भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल पान किया था जी। ठीक है, तो उन्होंने सृष्टि की रक्षा की। इसीलिए देखिए इसका कितना महत्व है कि हम फल फूल रहे हैं, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। उन्होंने विष ग्रहण किया जी। तो इसीलिए हम उनकी आराधना करते हैं। और आपको पता है, बहुत वैसे दर्शकों को पता होगा लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि उन्होंने इतना हलाहल पान किया था, इसीलिए
जो हम शिवलिंग पे जल भी चढ़ाते हैं उसका कारण भी यही है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर वो विष की इतनी गर्मी है कि हम हमेशा शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं जी। तो ये कुछ पौराणिक चीजें हैं जो हमारे भोलेनाथ से जुड़ी हैं। वैसे तो उनकी महिमा बहुत अपरंपार है, हम एक पॉडकास्ट में तो हम पूरी कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बट हमें श्रावण के महीने की बात करनी है तो हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देके चल सकते हैं श्रावण के महीने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है काफी दर्शकों को पता भी होगा कि जहाँ शिव की महिमा है वहाँ तो जैसे मैंने सुना है कि अगर सावन के महीने में कोई भी अगर रेमेडीज करता है उसका डेफिनेटली फल मिलता ही मिलता है। जी बिल्कुल मिलेगा आपको। मैंने बोला ना, माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की, देखिए उनको फल मिला, उन्हें देवों के देव महादेव मिले। हाँ, बिल्कुल। उतनी ही अच्छा इच्छा श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए, आपके काम बनेंगे। कर्म अच्छे कीजिए, दिल से कीजिए और रेमेडी भी दिल से कीजिए, विश्वास रख के कीजिए भोलेनाथ पे, वो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सावन के जो पवित्र मंथ में अगर पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं या फिर एक होता है ना कि वशीकरण, तो क्या इस मंथ में हम वशीकरण करेंगे होगा? अगर कोई पति अपनी पत्नी का वशीकरण करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या रेमेडी कर सकता है? अच्छा देखिए, तो अब ये दो चीजें आपने पूछी कि पत्नी के लिए क्या है और पति के लिए क्या है। मतलब एक होता है कि पत्नी को अपने पति को वश में करना है और पति को अपनी पत्नी को वश में करना है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात पूछी है। अब आपसे मैं ये बताती हूँ कि पत्नी को अगर अपने पति को वश में करना है, उनको लग रहा है कि पति उनकी बात ही नहीं सुनता, वो बेचारी सही भी कह रही है स्त्री, लेकिन हो सकता है पति बात ना सुन रहा हो, उसकी बात ना मानने को तैयार हो, ऐसी कई सिचुएशन आ जाती हैं स्त्रियों के साथ। तो इसमें क्या करेंगे, सावन के महीने में हर रोज उन्हें ये काम करना है। वो एक सिंदूर लेकर आएंगी मार्केट से, ठीक है, और वो सिंदूर रखेंगे जहां पे उनके पति सोते हैं। अच्छा, रात में। वो सिंदूर की डिबिया या लिक्विड सिंदूर भी ले लेंगी तो चलेगा, ठीक है। वो सिंदूर की लिक्विड सिंदूर भी जहां उनके पति सो रहे हैं मैट्रेस के नीचे रखेंगी और डेली सुबह वहीं से सिंदूर अप्लाई करेंगी, उसी डिब्बी से या उसी बॉटल से। ओके, ठीक है। आप ये सावन के महीने के जितने दिन हैं, आप ये सावन के पहले दिन से रेमेडी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और मन में इच्छा रखें कि ये मैं जो कर रही हूँ इससे मेरे हस्बैंड जो है मेरी बात मानने लगे, सुनने लगे। बिल्कुल, ये बस आप करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, आपकी बात को नकार नहीं पाएंगे आपके हस्बैंड। क्या बात है। अब हम बात करेंगे, यहीं पे पति नाराज हो जाएंगे कि आपने पत्नियों को तो बता दिया कि वश में करना है, अब यहाँ पे पति अपनी पत्नी को कैसे वशीकरण कर सकता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा भारती जी ने जी, कि हस्बैंड क्या कर सकते हैं अपनी वाइफ को वश में रखने के लिए, वश में करने के लिए कि उनके हिसाब से चीजें कुछ चले। जी, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी, असरदार रेमेडी बता रही हूँ। जितने भी हस्बैंड हैं सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लें, और कुछ मैं मंत्र भी बताऊंगी, अगर वो लिख देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप नोट कर लें। जी। आपको क्या करना है, सोमवार के, हर सोमवार को करना है ये, सोमवार की रात में 9 से 11 के बीच में चावल के आपको 11 दाने लेने हैं, साबुत चावल के 11 दाने लेने हैं, ठीक है। और 11 दाने मुट्ठी में रखने हैं और मन में इच्छा रखनी है अपनी पत्नी का नाम लेकर कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे हिसाब से चले, मेरे वश में ही रहे। और एक एक दाना अलग अलग अपने पास रखते जाना है, अपने तकिए के नीचे, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः करके हर दाने पे ओम क्लीम नमः और रखते जाना है अपने पास तकिए के नीचे करके, ठीक है। अगले दिन सुबह वो चावल आप उठाएंगे और जाके अपने घर के पास में मिट्टी में जाके दबा देंगे। ओके, बस 11 चावल के दाने। तो मतलब इस रेमेडी से कहीं ना कहीं दोनों का संबंध अच्छा हो जाएगा। हाँ, संबंध की पत्नी सुनने लगेगी। कई बार ऐसा होता है झगड़ालू हो जाती है पत्नी ज्यादा। हाँ, देखो वश में करने का मतलब ये है कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज मैम, जैसे पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज्यादा कलह होती है, चाहे वो पति पत्नी का हो या फिर पत्नी का सास से नहीं बनता है, सास बहू में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, एक तरीके से घर में प्रॉपर कलह रहती है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं सावन के मंथ में? हाँ जी, तो इसके लिए ना मैं आपको एक तो गृह कलेश की रेमेडी बताती हूँ मैं आपको, कि अगर घर में बहुत कलह है और वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो इसमें ना आपको थोड़ा सा ऐसे टाइम पे करनी होगी रेमेडी जब घर में या अपने कमरे में आप थोड़े अकेले हो, ज्यादा लोग ना हो आपके घर में, ठीक है। आप किसी भी समय कर सकते हैं जी। आपको करना क्या है, थोड़ा सा तंबाकू लेना है और कपूर के साथ तंबाकू आपको अपने घर में जला देना। ओके, ठीक है। चाहे तो आप अपने कमरे में जला दें, चाहे तो घर के बीच में जला दें, अगर घर पे उस समय ज्यादा लोग नहीं है, थोड़ी देर के लिए बस थोड़ा तंबाकू लें, कपूर डालें और जला दें। आप देखिएगा 7 दिन में, अगर ये आप 7 दिन भी कंटिन्यू कर लेते हैं, आपके घर के कलेश कम हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे।
क्या बात। ये करके देखिए और बताइए मुझे रिजल्ट कमेंट में जरूर। अरे वाह, ऐसे ही अब सब वशीकरण की बात चली रही है। एक मैम मुझे ये और जानना है, जैसे मान लीजिए सास ससुर हो गए, ठीक है, और या फिर घर के बाकी सदस्य हो गए, अगर उनके ऊपर कोई वशीकरण करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए अब मैं ना आपको एक महावशीकरण का उपाय बताने जा रही हूँ जी। ये आप किसी पे भी कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आपको अपनी बात मनवानी है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अब इस बात की है कि आप सावन के महीने में कर लें। आप ये हर सोमवार को करना है आपको, 4 सोमवार पड़ते हैं, 4 सोमवार को आपको करना ही करना है, ठीक है, बिना नागा किए करें। आपको करना क्या है कि सावन के सोमवार को सुबह नहा धो के सफेद कपड़े पहनने हैं। सफेद कपड़े पहन के आप जाएंगे मंदिर। मंदिर में आप बेलपत्र लेके जाएंगे, केसर लेके जाएंगे, शहद लेके जाएंगे, ठीक है। और आपको बेलपत्र आप जितने भी लेके जाएं, 21, 31, 51, 11, जितने आपकी इच्छा हो, जिस पे आपको वशीकरण करना है, जिसको आपको अपने वश में करना है, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम लेके आप वो बेलपत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग में, ठीक है। उसके बाद केसर और शहद अर्पित करेंगे। और वहीं बैठ के मंदिर में आपको एक मैं मंत्र बता रही हूं, ओम ह्रीम क्लीम नमः। ओम ह्रीम क्लीम नमः लिख लीजिए, ओम ह्रीम क्लीम नमः 108 बार उस व्यक्ति को मन में रखते हुए, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का चेहरा मन में रखते हुए आपको ये काम करना है। वो व्यक्ति आपके वश में 100% होगा ही होगा। क्या बात। 4 सोमवार की रेमेडी है, बस सावन के 4 सोमवार आए, 5 सोमवार आए, आप कीजिए और आप बताइए उसके बाद कैसे आपका काम होता है। जो भी करे रिजल्ट जरूर बताना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आप जरूर करिएगा। अब बात आती है मैम, अगर हम बात करें इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा आता है अनब्लॉकिंग का, कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर रखा है और बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर रखा है, तो उसके लिए कोई ऐसी रेमेडीज है सावन के महीने में कि वो करें और दोनों का अनब्लॉक खुल जाए? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया, क्योंकि बेचारे बच्चे आजकल इस सिचुएशन में बहुत परेशान हैं। जी। कई बार ऐसा भी होता है वन साइडेड है, कई बार किसी ने ब्लॉक कर दिया, वो सामने बात ही नहीं कर रहा है, कभी लड़की बात नहीं कर रही है, कभी लड़का बात नहीं कर रहा है, बात तो छोड़ो दूर के, और एकदम ही बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया है, हर जगह से ब्लॉक। अब बात शुरू होनी भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन चल रहा है, जरूरी नहीं है कि हर कोई मूव ऑन कर पाए। तो हम उसी का समाधान देते हैं कि किस तरह से आप एक बार बात करें, अगर बात बनती है तो अच्छी बात है। तो अब इसकी रेमेडी आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एक चांदी का सिक्का लेना है, ठीक है, ठीक है, छोटा सा सिक्का चलेगा, कोई ऐसा ग्राम ब्राम मत देखना, चाहे तो एक गोल सा सिक्का सोनार से बनवा लेना, पास सिक्का लेना है, बस एक चांदी का गोल होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, शिवलिंग पे जाएंगे पहले सोमवार को ही, जब सावन का पहला सोमवार है, ठीक है, शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे, शहद अर्पित करेंगे और केसर अर्पित करेंगे उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जी। और साथ में वो सिक्का जो है वहां पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे शिवलिंग पे, और फिर जब ये सब अर्पित कर लेंगे और अपनी प्रार्थना कर लेंगे, फिर वो सिक्का आप उठा लेंगे, ठीक है, और वो सिक्का आप अपने फोन कवर में डाल लेंगे। फोन पे तो सबके कवर होता ही है, बस उसी समय मंदिर में ही वो सिक्का आप अपने फोन कवर में डाल लेंगे, ठीक है। देखिए आपका पार्टनर आपको कैसे कांटेक्ट करेगा। क्या बात। बस इतना करना। इसी से रिलेटेड जैसे अभी आपने बात की थी मूव ऑन, क्या कोई हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया या फिर टोटका हो गया, तंत्र में क्या मूव ऑन करने के लिए भी कोई रेमेडी हो सकती है, अगर अपने रिश्ते से कोई मूव ऑन करना चाहता है तो? देखिए अगर मूव ऑन करना चाहता है ना, तो आपको एक मैं रेमेडी बताती हूँ। आप अगर पक्का यकीन से आप मूव ऑन करने के लिए अपने मन को बहुत बना चुके हैं कि आपको मूव ऑन करना ही करना है जी, तो आप एक काम कीजिए, उस पार्टनर का जो आपका पार्टनर है जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हैं, या तो आपको कोई उसकी फोटो मिल जाए जी, या आप एक पेपर पे उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, काले पेन से लिखना है आपको नाम, ठीक है, ठीक है। आपको गैस पे पानी चढ़ाना है और जब पानी वो उबल रहा हो तो वो पर्ची जिसपे आपने नाम लिखा है या जो फोटो है, ठीक है, वो आप उबलते हुए पानी में डाल देंगे। बस 1 सेकंड को डालेंगे आप, ज्यादा नहीं आपको उसके साथ उबालना है, थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए वो उसमें पकेगा। उसके बाद आप वो उठाएंगे, उसका नाम की जो स्लिप है वो आप फ्लश करेंगे, पानी आप अलग से बिखेर देंगे, और आप देखिए अगर आप ये रिपीटेटिवली करते हैं, हर वीक रेमेडी करते हैं, ठीक है, तो आपको 4-5 हफ्ते ही लगेंगे सिर्फ उस पर्सन से मूव ऑन करने।
अरे वाह, बहुत पावरफुल रेमेडी जो रिश्ते से, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या फिर पति पत्नी के रिश्ते पति में भी पत्नी को डिवोर्स हो चुका है, वो नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, पास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये बेसिकली रेमेडी जो मैंने बताई है भारती जी, ये आपको आपके पास से बाहर निकाल देगी। बिल्कुल लोग अपने पास में इतना रहते हैं कि आगे ही नहीं बढ़ पाते, और हो सकता है उनके लिए और भी अच्छी चीजें लिखी हुई वहां। बिल्कुल सही कहा मैम। तो ऐसे अचानक याद आया कि क्यों ना हम हमेशा जोड़ने की सोचते हैं, पर जो हाँ। इंसान स्टक हो चुका है उसे भी निकलना बहुत बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हमें और आगे अच्छी चीजें मिल रही हो, तो अगर ना आप निकल नहीं पा रहे हो, अपने आप को स्टक फील करते हो, तो ये रेमेडी जरूर कर लेना। बिल्कुल। एक चीज होती है एक्स को वापस लाने के लिए, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मैम प्लीज ये जरूर पूछिएगा कि एक्स को कैसे वापस लाया जा सकता है। तो क्या इतने पवित्र मंत्र में एक्स के लिए कोई ऐसी रेमेडी है कि वापस आ जाए? हाँ बिल्कुल, एक्स को भी वापस लाया जा सकता है। देखिए, सावन का महीना तो मैंने बोला ही आपको जी। आप जो भी साधना, जो भी इच्छा करते हैं मन से, वो आपको पूरा होता ही होता है जी। अब इसके लिए बहुत प्यारी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है, आपको ये रेमेडी आपको करनी है शुक्रवार के दिन, सावन के शुक्रवार के दिन। ठीक है। आपको मंदिर जाना है, ठीक है, शुक्रवार के दिन शिवलिंग पे, जहाँ शिव परिवार होता है, और आपको शिवलिंग की आराधना करनी है, ठीक है, उनसे प्रार्थना करनी है, और माँ गौरी पे, माँ पार्वती पे आपको 11 गुलाब के फूल अर्पित करने। 11? ओके। 11 गुलाबी फूल के जो हैं, 11 गुलाब, जो पिंक कलर का गुलाब होगा वही लेंगे आप, और कोई मत लीजिएगा, वो आप अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे उस व्यक्ति का नाम लेकर कि मेरा ये काम हो। ओके, बड़ी प्यारी रेमेडी है ये तो। तो आपका एक्स जो है आपके पास लौट के आ ही जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे जो धर्मसूत्र का यूट्यूब चैनल है उस पर ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक हैं जो रिपीटेडली हमें कमेंट कर रहे हैं, हमेशा वो एक चीज पूछते हैं कि अगर किसी को अपनी सैलरी इंक्रीज करानी है और अच्छा, उन्हें अच्छा पैकेज मिलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी कोई हम रेमेडीज कर सकते हैं? अरे इसकी तो बहुत बढ़िया रेमेडी है, लेकिन ये चुपचाप करना, घर वालों को किसी को बता के मत जाना कि क्या करने जा रहे हो। जी। बस बहुत ही आसान रेमेडी है, बहुत ही असरदार रेमेडी है। ये आपको सावन के, चाहे तो आप रोज करें, सोमवार को तो करनी ही करनी है। ओके। जिसको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, वेल्थ आए, पैसा जुड़े, जिसको पैसा, करियर से रिलेटेड इशू है, वो सावन के सोमवार में या सावन के महीने में, पूरे महीने वो शाम को जाएंगे शिव मंदिर। ओके। ठीक है, लोग जाते दिन में जल चढ़ाते हैं, मैं बोल रही हूँ दिन में उस समय नहीं जाएंगे, आपका पर्पस जो है आप शाम को जाएंगे, और गाय के घी का दिया आप शिवलिंग पे लगा कर आएंगे। जल नहीं चढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, बस गाय के घी का दिया आपको शाम के समय 7-8 बजे के बाद आप जाएं, जब अंधेरा होता है, मंदिर में ज्यादा उस समय लोग नहीं होते, शिवलिंग पे ज्यादा पूजा नहीं कर रहे होते, आपको उस समय वो दिया जला कर आना। और कहीं ऐसा मंदिर हो जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वहां पे आपको कहीं शिवलिंग मिल जाए, और ऐसा कोई मंदिर आपके घर के वहां पे करके आएंगे, तो आपको बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। क्या बात है। एक चीज तो आप और ये रेमेडी जरूर करिए। एक इसी से रिलेटेड एक और है कमेंट जिसका मैं आपसे आंसर ले रही हूँ। ऑफिस के बॉस को वश में करना है, वो उसकी बात मानने लगे और उन्हें परेशान ना करे, बॉस का और एम्प्लॉय का रिश्ता अच्छा हो जाए, तो इसके लिए क्या रेमेडी करें? तो भारती जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ऑफिस के लोग परेशान कर रहे हैं, बॉस परेशान कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए भी आपको बहुत अच्छी सी रेमेडी बता देती हूँ। वैसे तो ये बेसिक भी है, बट सावन में करेंगे क्योंकि इसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, अपने बॉस की फोटो ले लीजिए। ठीक है। फोटो मिल जाएगी व्हाट्सएप वगैरह से, नहीं तो खींच लेना किसी से। तो फोटो लेकर के आप उनको अपने घर के मंदिर में ही, आपकी जो भगवान की प्रतिमा है, फोटो है, या कोई धार्मिक किताब है, आप उसके नीचे दबा के रख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपको काम करने में आपकी परेशानी नहीं डालेगा। बिल्कुल। वो आपको, आप देखोगे कि धीरे धीरे करके वो आपके साथ बात भी करना आराम से शुरू कर देगा, और आपके काम करने में अड़चन नहीं डालेगा। तो इस तरीके की रेमेडी सच में काम करेंगे मैम? बिल्कुल काम करेंगे, करवाई है लोगों को। ओके। और ये भारती जी, मैं जो रेमेडी यहाँ पे बताती हूँ आपके पॉडकास्ट पे, ये वो रेमेडी है जिनका मैंने 10-15 सालों से रिजल्ट देख रही हूँ। ओके। कि लोग मुझे आकर बोलते हैं कि मैम ये रेमेडी हमने की, इससे हमारा काम हुआ। ये वो रेमेडी है। तो इसी से रिलेटेड एक और रेमेडी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अब सबको क्या पैसा चाहिए, पैसा हर किसी की लाइफ में, क्या पैसा ही जीना है, पैसा ही सोना है, पैसा ही सब कुछ है, तो क्या हम एक सावन में कोई ऐसी रेमेडी करें जिससे हमें चारों तरफ से पैसे की बारिश होना शुरू हो जाए? तो अगर हमें पैसे की परेशानी हो रही है, हमें चाहिए कि हर दिशा से हमारे पास पैसा आए, तो आप एक काम करेंगे कि शिवलिंग पे आपको जल तो अर्पित करना ही करना है, साथ में आप अक्षत अर्पित करेंगे, चावल।
ठीक है, ये आप अर्पित करिए, शिवलिंग पे जल अर्पित करिए और साथ में अक्षत चावल आप अर्पित करना शुरू कर दीजिए और रोज करिए ये। ठीक है, आपके घर में पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। आप सावन के महीने में ही देख लेंगे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आ गई। कहीं ना कहीं से आपको, अगर आपकी इनकम है, आपको डे बाय डे अपनी इनकम बढ़ने लग जाएगी। जिनका प्रमोशन रुका है, हो सकता है उनको प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। आप जब शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएं तो अक्षत जरूर अर्पित करें आप शिवलिंग। क्या प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी आपके घर में। तो जैसे आपने पैसे की बात की, इससे रिलेटेड आता है कि लोगों पर कर्जा हो जाता है, चाहे वो बेटी की शादी की हो या फिर किसी चीज के लोन की वजह से हो जाता है, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, उसके लिए कर्जा हो गया। तो उसे उतारने के लिए भी कोई हम रेमेडी कर सकते हैं? जब पैसा हम बढ़ाने के लिए कोई रेमेडीज कर सकते हैं, तो उतारने के लिए भी कोई हो? जी, सावन में ये रेमेडी आप सब लोगों को जरूर करनी चाहिए। छोटा मोटा कर्जा हो, बड़ा कर्जा हो, ये जरूर उतरेगा। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं तो जल में आप थोड़े से काले तिल मिला लेंगे। ठीक है, और वो जल आप शिवलिंग को अर्पित करेंगे, काले तिल मिला। हाँ, और ये रेमेडी भी आप सावन में रोज करें, सिर्फ सोमवार तक ना करें, ये आप रोज करें। ओके, देखिए आपके धन के स्रोत खुलेंगे कि आप कर्जा उतार सके। ये आप स्टार्ट कर दे रेमेडी सावन लगते ही। तो जैसे अभी हमें स्टार्टिंग में आपने बताया था कि जब से पार्वती जी ने भोलेनाथ को सावन के महीने में ही पाया था, उनके लिए प्रार्थना की थी। ऐसे लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बहुत जगह से रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है और बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो शादी के रिश्ते के लिए ऐसी कौन सी रेमेडीज करें कि जो रिश्ता है वो टिके? तो जिनकी ये तो समस्या हो रही है कि अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं या रिश्ते मिल जाते हैं तो बात नहीं बनती जी, तो इसमें क्या करेंगे, सावन के सोमवार में एक तो मैं सबसे विनती करूंगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, व्रत जरूर रख लें। सावन के सोमवार के व्रत जरूर रखें, ठीक है, पूरी इच्छा से, श्रद्धा से। दूसरा क्या करेंगे, आप जाएंगे, लड़का है या लड़की कोई भी है, आप शाम मंदिर जाएंगे। आप मंदिर में ये रेमेडी सोमवार को भी कर सकते हैं, ये शुक्र को भी कर सकते हैं, जिस भी दिन आपको लगे आप जाके करिए। हफ्ते में एक बार आप करिए जी। आपको जाना है और शिव पार्वती, जहाँ शिव परिवार होता है, शिवलिंग होता है, आपको एक लाल कलावा जो है बांधना है शिवजी और पार्वती जी। ठीक है, उनको आपको बांधना है शिव कलावा से। माँ गौरी को आपको 11 गुलाब के फूल अर्पित करने हैं, ठीक है, और एक मंत्र बता रही हूँ, वहीं बैठ के 108 बार मंत्र का जाप करना है, इस इच्छा से कि जल्दी से अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जी। और शादी हो जाए। तो वो मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। मंत्र लिख लीजिए, दोबारा बोल रही हूँ, ओम गौरी शंकराय नमः। बहुत आसान सी रेमेडी है, आपको या तो सोमवार को करना है या शुक्रवार को करना है, लेकिन करिए सावन के महीने में, और दोनों दिन कर सकते हैं दोनों दिन करिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है। एक चीज और होती है कि बहुत टाइम से एक लड़की का रिश्ता ही नहीं हो रहा है, कहीं से रिश्ते आ ही नहीं रहे। अभी तो हमने बात की रिश्ते आ रहे हैं, टूट जाते हैं। जिनके रिश्ते ही नहीं आ रहे, तो वो भी सेम रेमेडीज कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी ये रेमेडी करें। ओके, ये रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो भी ये रेमेडी काम करेगी, और रिश्ते की बात नहीं बन रही है तो भी ये रेमेडी काम करेगी। ओके, तो अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये रेमेडी करिए। बिल्कुल। तो एक चीज और, जैसे मैम अभी एक सबसे बड़ी बात आती है, एक तो नजर दोष और ब्लैक मैजिक, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी मैम। हाँ जी भारती जी, ये तो आपने खैर बहुत ही अच्छी बात पूछी है, इससे बहुत लोगों की सहायता होगी। देखिए, नजर दोष ऐसा होता है कि जैसे किसी ने हमसे किसी तरह की जेलस रखी, कंपैरिजन रखी, हम कहीं अच्छे लगे, कहीं अच्छे बनकर गए, लोगों ने हमें देखा कि यार ये तो मुझसे ज्यादा बेहतर लग रही है, कंपैरिजन किए, तो इस तरह से कई बार नजर दोष लग जाती है। आपकी किसी चीज को वाहवाही कर दी देख करके, तो नजर दोष लग जाता है किसी को, ठीक है। और ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक में काला जादू है और कई तरह की क्रियाएं हैं जो करवाई जाती हैं इंटेंशनली, किसी के ऊपर, किसी का नुकसान करने के लिए। मारण क्रिया करा दी, उच्चाटन क्रिया करा दी, ठीक है, जिससे कि सामने वाला का लाइफ पे ही बात बनाती है, कहीं का नहीं रहता वो इंसान, ठीक है। नजर दोष है वो आपकी छोटी मोटी घर की रेमेडीज हैं, वो आपका नजर दोष उससे सही कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक है तो वो फिर वही है कि आपको कटवाना पड़ेगा, जिस तरह से जो किया है उस तरह से उसकी काट होती है, ठीक है। तो अगर किसी को बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं तो ये करूंगी कि आप मतलब इसको काट करने की कोशिश करवाएं, काला जादू जो अगर ब्लैक मैजिक किया। बट फिर भी एक बहुत बड़ी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ सावन के महीने की, भगवान ने चाह भोलेनाथ चाहे तो इससे भी आपका जो है किया कराया और सब चीजें उतर सकती हैं। क्या मैम बताएं? देखिए, आपको चांदी के नाग नागिन के जोड़े लाने हैं, ठीक है, ठीक है।
आपको वो सोमवार को मंदिर लेके, पहले सोमवार को कर लेना है जी। ठीक है। मंदिर लेके जाएंगे, शिवलिंग पे आप जल अर्पित करेंगे, घी का दिया जलाएंगे, नाग नागिन का जोड़ा आप चढ़ाएंगे शिवलिंग पे, और वही जोड़ा आप उठा करके प्रार्थना करके कि इससे मेरा जो है मेरे घर की रक्षा हो, सुरक्षा हो, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे फैमिली मेंबर की, सबके लिए है ये। और अगर कहीं कोई बाधा हो, किया कराया है, वो भी खत्म हो। आप शिव जी से वहां प्रार्थना करेंगे, ठीक है। जब वो आपने जोड़े रखे हैं नाग नागिन के, उसके बाद आप वो नाग नागिन के जोड़े ले आएंगे ठीक है, और अपने घर के मेन गेट पे लगा देंगे। ठीक है। बस इतना सा करना है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा अगर कराया हुआ भी होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नजर दोष होगा वो भी आपके घर में खत्म हो जाएगा, और वो लगे रहने दें वहां पे ठीक है, और आपका साल भर प्रोटेक्शन रहेगी। फिर अगले सावन में आप बदल देंगे। बिल्कुल, न फिर से सावन का मंत्र सावन आया, शिवरात्रि आया, ऐसा करके आप बदल दें नाग नागिन के जोड़े। तो एक वैशाली मैम, जैसे देखा गया होगा आपके पास तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते होंगे कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, अगर एक ठीक हो गया तो दूसरा बीमार हो गया, हेल्थ कहीं ना कहीं घर में बीमारी निकल ही नहीं रही है। अगर बच्चा बीमार है, बच्चा ठीक हुआ तो कोई बड़ा बीमार हो गया। तो क्या ये कोई नजर दोष है या फिर घर में किसी तरीके की कोई परेशानी है इसलिए ये प्रॉब्लम चल रही है? देखिए, बीमारी तो इंसान को ना हम कई तरीके से देखते हैं। कई बार ग्रह दशा भी ऐसी होती है कि बीमार हो रहा है इंसान। जी, जी, जी। कई बार वास्तु दोष घर में ऐसा है कि दिक्कत हो रही है, और नजर दोष की वजह से भी कुछ किया कराया हो। देखो, बीमारी तो कहीं से भी आ सकती है हमें ठीक है। अब हम क्योंकि सावन का पवित्र महीना है तो हम ये कोशिश करेंगे, डॉक्टरी इलाज तो चल ही रहा है कि हमें दवाइयां लगे, अच्छे डॉक्टर मिले और हमारे घर से बीमारी जाए ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शिव जी पे, हमें स्रोत जाना है, शिव जी पे जल अर्पित करना है ठीक है, और कोई फल अर्पित करना है ठीक है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि व्यक्ति का नाम लेकर के कि जो व्यक्ति बीमार है, आप खुद हैं तो आप खुद अपने नाम से प्रार्थना करिए। कोई घर में बीमार है, आप किसी के लिए कर रहे हैं तो करिए। बस आपको डेली जल अर्पित करना है, प्लेन जल, और एक फल अर्पित करना है जी। आप देखिए आपकी धीरे धीरे करके बीमारी सही होने लगेगी। इससे रिलेटेड एक दिमाग में और आ रहा है जो हमेशा सबकी ही प्रॉब्लम है, मतलब मैं देखूं तो 80% लोगों की प्रॉब्लम है कि पत्नियों का एक सवाल रहता है हमेशा कि मेरा पति बहुत ज्यादा शराब पीता है। तो क्या जैसे हमने हर चीज की रेमेडी कर लेते हैं, क्या इस चीज के लिए भी कोई रेमेडी है कि उसका पति शराब पीना बंद कर दे और उन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए? हाँ, ये भी आप सावन में घर में करके देखिए, आजमा के देखिए ठीक है। आप 7 हल्दी की घाट ले लीजिए ठीक है, उसको लाल मोली से बांधना है आपको ठीक है। और आपके हस्बैंड, अगर आप चाहते हैं उन्हें पता ना चले, तो अगर वो सो रहे हो तो सोते सोते उनके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारा कर दीजिए उनके ऊपर से ठीक है। और जिस समय जब शाम के समय कर दिए उतारा, ये करना आपको शाम को है, दिन में नहीं करना ठीक है। और अगर वो खुद चाहते हैं आदत छुड़वाना तो अच्छी बात है, उनके जागते जागते करती तो सोने पे कर दीजिए ठीक है। और वो जाके आप अपने घर के बाहर मिट्टी में जाके कहीं पे दबा दीजिए, घर से थोड़ा दूर जाके। तो ये रेमेडी आप करके देखिए, रेगुलर करिए ये रेमेडी, आपको फायदा होगा। जैसे कोई पर्टिकुलरली वो एक चीज चाहता है, होता है ना, जैसे कि किसी को घर ही चाहिए, किसी को गाड़ी ही चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलरली कोई रेमेडी कर सकते हैं? अगर किसी को एक अपना ड्रीम हाउस चाहिए तो उसके लिए कोई रेमेडी है मैम? देखिए, कोई भी मैनिफेस्टेशन का अच्छा टाइम है, सावन का टाइम है, तो अगर किसी भी तरह की कोई इच्छा है आपके मन में जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है जी ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप सावन के महीने में आप शिव जी पे नियमित रूप से जल चढ़ाएं, केसर चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं और शहद चढ़ाएं, और जो अपनी इच्छा है वो बोले। भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और दूसरा एक काम और कर दें जी, इसको और प्रबल करने के लिए, एक तो आप ये कर ही रहे हैं पूरे सावन के महीने में, और मेरे को यकीन है कि आपकी इच्छाओं के स्रोत खुलने लग जाएंगे ठीक है। और दूसरा, आप अपने घर के वेस्ट में अपनी इच्छा लिख के येलो पेपर पे आप अपनी इच्छा लिखेंगे, ब्लू पेन से लिख दीजिए ठीक है, और उसको करेंगे सर्कल ठीक है, और घर के वेस्ट में आप वो चिपका देंगे ठीक है। जो भी इच्छा, गाड़ी, घर, मकान, जो चाहिए, येलो पेपर पे लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, और इच्छा लिखने के बाद सर्कल करना है और अपने घर के वेस्ट में चिपका देना है। ये भी आप सावन में ही कर ले, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं हम। बिल्कुल, तो ये आप करिए, और जो मैंने आपको सामग्री बताई है वो आपको चढ़ाना है शिवलिंग पे। बिल्कुल। एक चीज और, जैसे अभी बहुत जरूरी सवाल जो मैं आपसे करना ही भूल गई थी, अगर किसी का अफेयर चल रहा है, चाहे वो पति हो या पत्नी, तो उसके बारे में कैसे पता लगाएं, और दूसरा पता लगने के बाद कौन सी रेमेडी कराएं?
भारती जी, ये भी सवाल आपने जो पूछा है मेरे से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो खत्म करवाना चाहते हैं अपने हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे। वैसे ये जनरल रेमेडी है, लेकिन सावन में कर लेंगे तो अच्छा है। आप फ्राइडे के दिन आप पर्पल कलर के फ्लावर्स ले आइए। ठीक है। ठीक है, पर्पल कलर के फ्लावर्स ले आइए। जैसे अगर हस्बैंड को है कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो वो पर्पल कलर के फ्लावर्स ले आए, थोड़े से फ्लावर्स ले आए और अपने वाइफ के हाथ से छुआ देंगे उसको किसी भी तरीके से। ठीक है, और अगले दिन शनिवार को वो जाके किसी भी सुनसान जगह में फेंक देंगे। ठीक है, बस इतना सा करना, अफेयर नहीं होगा। धीरे धीरे करके मन खत्म हो जाएगा वहां से। क्या बात है। ये सबसे इजी रेमेडी बताई है मैंने आपको, करके देख लो आप, 4-5 हफ्ते करके देख लो, आपको उनके बिहेवियर में चेंजेस नजर आ जाएंगे। बस पर्पल कलर के फ्लावर होने चाहिए। बिल्कुल। एक ऐसी ही चीज आती है कि जैसे लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है, दोनों बहुत बहुत गहरा प्रेम है, पर कहीं ना कहीं घर वाले नहीं मानते और उनकी जिद है कि हम घर वालों को मना कर ही शादी करेंगे, तो उनके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? हाँ जी, तो भारती जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और सावन का महीना बहुत अच्छा है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप दोनों राजी हैं, घर वाले किसी भी वजह से नहीं मान रहे, तो आप एक काम करेंगे, सोमवार के सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और पताशे मिलते होंगे, सबकी तरफ मिलते होंगे, मीठा होता है सफेद रंग का। ठीक है, 11 पताशे चढ़ाने हैं, पहले जल चढ़ाना है, फिर शिवलिंग पे 11 पताशे चढ़ाने हैं। ठीक है। ठीक है, और माँ गौरा और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हमारे फैमिली माने और हमारे अच्छी रजामंदी से शादी हो जाए। ये करके देखिए, भगवान ने चाहा तो सावन में ही आपके घर वाले एग्री हो जाएंगे। क्या बात है। एक चीज और होती है, जैसे काल शिव जी से जुड़ा हुआ हम बात ही कर रहे हैं, शिव जी के मंत्र के लेके बात कर रहे हैं, तो कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं सावन के महीने में? हाँ जी, तो ये भी एक बड़ी समस्या है, काल सर्प दोष जिसे कहा जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो मैं कहूंगी कि आपको हर साल सावन में रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ठीक है, विधि विधान से रुद्राभिषेक कराएं। ठीक है, और रुद्राभिषेक कराने के बाद नाग नागिन का जोड़ा जरूर अर्पित करें शिवलिंग पे। ओके। चांदी का, ऐसे जो बाजार में पूजक मिलते हैं वो मत लाना, चांदी का बनवा के लाना नाग नागिन का जोड़ा, वो अर्पित करना है आपको शिवलिंग पे जरूर। ओके। और रुद्राभिषेक आप कराते ही रहे साल भर, क्योंकि काल सर्प दोष ऐसा होता है कि ये हमें जीवन में रुकावटें डालता रहता है। तो यही मैं आपसे बोलूंगी कि हर साल आप कराएं जरूर रुद्राभिषेक। बिल्कुल। तो ऐसे इससे रिलेटेड एक और चीज आ रही है कि जब बहुत सारी चीजों की हम ग्रोथ कर ही रहे हैं, सिर्फ बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, लोगों को ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो बिजनेस के लिए हम कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हमें ग्रोथ मिले? हाँ जी, तो कई लोग बिजनेस से बहुत परेशान हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, खाली बैठे हैं दुकान पे, दिक्कत हो रही है, बिजनेस कम हो रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय करें, सावन के पहले दिन ही कर लें, या सावन के पहले सोमवार को भी कर सकते हैं। आपको थोड़ी फिटकरी लेनी है और पीले कपड़े में बांधनी है फिटकरी, और वो आप अपने जहाँ पे आपका ऑफिस है उसके ऊपर आप लगा देंगे। ठीक है, और लगाते हुए आपको मंत्र का जाप करना है, ओम महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओके। महाकाल का नाम लेते हुए। ठीक है। ठीक है, आप देखिए आपको कैसे तरक्की मिलेगी काम में। क्या बात है। तो वैशाली मैम, जैसे अब शुक्र को एक्टिवेट करना है क्योंकि शुक्र एक्टिवेट होगा तो बहुत ज्यादा हर तरफ से पैसा आएगा ही आएगा और हर चीज में ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, तो कैसे अपने शुक्र को एक्टिवेट करें? सावन का महीना चल रहा है, इसमें अगर कुछ लोग चाहते हैं कि शुक्र एक्टिव हो, क्योंकि शुक्र है लग्जरी देता है, पैसा देता है, और शुक्र आपके लिए क्या है, आपकी वाइफ जी। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे हरियाली तीज का मौका आएगा, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से अच्छा श्रृंगार का सामान अपनी वाइफ को खरीदवाएं। ओके। उन्हें लेके जाएं, उन्हें शॉपिंग करवाएं, बढ़िया उनको जो है कॉस्मेटिक्स जो उनको पसंद हो वो दिलवाएं। ठीक है, कंजूसी ना करें। ठीक है, और हो सके तो चांदी की कोई चीज जरूर गिफ्ट कर दें उनको। ओके, हरियाली तीज के दिन, जिसको वो पहने, जिसको वो हरियाली तीज के दिन पहने। ओके, क्योंकि हरियाली तीज पे सुहागनें श्रृंगार करती हैं। ठीक है, तो श्रृंगार भी आप उनको बढ़िया से बढ़िया जो उनके मन का हो वो उनसे पूछ के आप उनको खरीदवा के लाएं या उनको लेके जाएं, शॉपिंग कराएं, और चांदी की चीज जरूर उनको दिला के लाएं, जिससे कि वो उसे पहने, चाहे एक छोटा सा बुछवाई दिला दे, चांदी का पायल दिला दे, लेकिन दिलाएं जरूर। क्या बात है। तो देखिए आपका शुक्र बहुत एक्टिव होगा और बहुत बढ़िया आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। क्या बात है, मतलब लग्जरी चाहते हो तो भाई दे दो हरियाली तीज वाले दिन ये सारी चीजें। हम एंड की तरफ चल ही रहे हैं वैशाली मैम, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि सावन के महीने में हर दिन वो कुछ ऐसा करें जिन्हें वो
हर तरफ से खुशहाली उन्हें मिलती रहे। देखिए ये ना सावन का महीना बहुत पवित्र है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सबको ये बोलूंगी कि कोशिश करें कि व्रत रखें जरूर सावन के सोमवार के, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे नहीं भी रख पाते हैं व्रत, कईयों की हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ हैं, दवाइयां खानी है, तो जरूर कोशिश करें कि शिवलिंग तक जाएं और शिव जी को जल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, ठीक है। मेडिटेशन अगर करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान लगाएं। ओके। और यह एक मंथ में, साल में आप एक बार रुद्राभिषेक करा के देखिए, आपके लाइफ से बाधाएं खत्म होंगी। क्या बात है। तो मेरी ये 2-3 छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप ये आने वाले समय में शुरू कर दें और देखिए आपको फायदा मिलेगा। क्या बात है। तो पहले तो थैंक यू सो मच मैम कि आप आए और काफी अच्छी आपने रेमेडीज दी जो आपने कई लोगों से कराई है, उनका हमेशा फायदा मिला ही मिला है। अब जो टाइम शुरू होता है वो होता है ऑडियंस का। अब ऑडियंस ही रेमेडीज करे और प्लीज जो भी रिजल्ट आता है, आपने जैसे ही शुरू करना शुरू की उस दिन से आप कमेंट डालें और एंड तक क्या क्या रिजल्ट आए प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमने आपके लिए अपना कमेंट बॉक्स खुला रखा है। चाहे तो मैम की टीम की तरफ से ऐसा हो सकता है बहुत सारे ऐसे सवाल हों जो हमने इस पॉडकास्ट में कवर ही ना किए हों, आप पूछना चाहते हैं तो उनको जाया मत जाने दीजिए, कमेंट करिए, उसमें उसका आंसर मैम की टीम के द्वारा मिलेगा या हमारे द्वारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बहुत सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आप हमारी फैमिली का एक मेंबर बन जाएंगे, और जब फैमिली बड़ी होती है तो बड़ा मजा आता है। और प्लीज चैनल को जितना हो जाए इस पॉडकास्ट को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टिप हैं, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो आप करेंगे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक हमें देखा है, हमें सुना है, बड़े प्यार से आप हमें सुन रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।